अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। PTI का बड़े पैमाने पर जलसे शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI जलसों के प्लान की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर पावर शो करेगी। वज़ीर आज़म ने ECC कमेटी को बतौर पार्टी चेयरमैन गाइडलाइंस जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने अवामी राबता मुहिम तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम हिदायत जारी। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि हमारे कारकुनान पार्टी का कीमती असासा हैं। बल्दियाती इंतखाबात में मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएंगी। पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। अवाम के पास PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बोर्ड की तश्कील कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। वज़ीर आज़म ने अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। अवाम को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुल्क भर में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। वज़ीर आज़म सियासी हिकमत अमली के तहत इज्तिमात से खिताब करेंगे। जो है वो जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है, इसमें भरपूर तरीके से जो फैसले हैं, उन फैसलों के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पूरी पार्टी को जो है वो मुतहर्रिक करने की जो है वो हदायत जारी की हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है वो अवामी राब्ता मुहिम जो है वो हर गली गली कूचे कूचे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो नज़र आए। साबिक सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह आमद। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। विफाकी वज़ीर मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी की। मुलाकात में आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान की सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों जानिब से क़यादत का एक दूसरे के लिए पुरजोश जज्बात का इजहार। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास। नून लीग की CEC के इजलास में तमाम फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया गया। इजलास में नून लीग की CEC का नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ को तमाम सियासी जमातों से राबतों का मैंडेट दे दिया गया। शहबाज शरीफ अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ तमाम जमातों से राबते करेंगे। इजलास में यह फैसला हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान के अवामी जलसों से खिताब की खबर पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान माफिया अवाम में जाने की जुर्रत करके दिखाए। अवाम इंतजार में हैं। अवाम 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर के हार बनाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। इमरान माफिया जलसों की नहीं, जेल जाने की तैयारी करे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरीज, किसान, ताजिर, मजदूर, तालिब इल्म आपकी नालायकी, नाअहली के हार लिए खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। विफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद और खुसरो बख्तियार की खुसूसी शिरकत। पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। शुरका ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अपनी आरा पेश की। मुशावरत से मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। उस्मान बुज़दार की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि जमाती बुनियादों पर इलेक्शन से हकीकी क़यादत निचली सतह पर सामने आएगी। चौधरी परवेज़ इलाही से खुसरो बख्तियार और मोनिस इलाही की मुलाकात हुई। राजा बिशारत, हाशिम जवांबख्त और मियाँ महमूद रशीद की शिरकत। मुलाकात में बल्दियाती कानून साजी के हवाले से मुशावरत की गई। परवेज़ इलाही ने कहा कि नई सनतें लगाकर बेरोज़गारी कम की जा सकती हैं। स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइजेस को आगे लेकर चलें। इंतहाई पुरकशिश ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई है। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन की लॉन्ग मार्च बारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का इजलास हुआ। 27 फरवरी को बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से शुरू लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट सुदूर और ज़ेली विंग्स के सुदूर ने तैयारियों के हवाले से इजलास को आगाह किया। ओहदेदारान और कारकुनान को फ़ाल करने इस्लामाबाद तक के हवाले से हिदायत जारी की गईं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और अपोजिशन सियासत में लगी हुई है। अच्छा हुआ कि ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। पहले ही कहा था कि इनका एहतसाब होगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ को मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब के डिपॉजिट का याद कराएं। शहबाज शरीफ से जवाब लें कि ये पैसे कहाँ से आए। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। अपोजिशन आदाद-ओ-शुमार के बगैर हवा में बातें कर रही है। मुआवन खुसूसी सीपैक खालिद मंसूर कहते हैं सीपैक मनसूबों में सुस्त रवि का तासुर गलत है। सीपैक अथॉरिटी चीनी सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रही है। सीपैक अथॉरिटी वन विंडो ऑपरेशन के जरिए सरमायाकारी यकीनी बना रही है। चीनी हुकाम सीपैक पर पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हैं। खालिद मंसूर ने कहा कि दौरा चीन के दौरान 20 मीटिंग्स हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मीटिंग को भरपूर तरीके से चेयर किया। 20 मीटिंग थी। जिस पेशेंस के साथ और जिस प्रोफेशनल तरीके के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन सारी मीटिंग्स को हैंडल किया, तो उसके लिए एज ए प्रोफेशनल मैं उसको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। 3 अहम मीटिंग हुई हैं। एक शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है विद द फाइनेंस मिनिस्टर। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली के यकतरफा फैसलों से चौधरी निसार नून लीग से अलग हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता-ए आगाज़ हैं। 2023 से पहले बहुत लोग बादशाही निज़ाम पर आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। फवाद चौधरी की जानिब से यह ट्वीट किया गया। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर समाअत हुई। कोरोना से सेहतयाब शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। क्या आशियाना रेफरेंस के गवाह आ गए हैं? अदालत का इस्तफसार। तमाम गवाह मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से जवाब दिया गया। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हमारी अपनी पूरी एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया कि IMF से शर्मनाक शराइत पर मुआहिदा किया गया। ये लोग कशकोल लेकर दुनिया के पास जाते हैं। वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सका। शर्मनाक तरीन शराइत IMF की मान ली गई, जो कशकोल लेकर दुनिया के सामने जाते हैं, जो आज वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। किसानों को जदीद ज़रई आलात, मयारी बीज और खाद पर सब्सिडी दे रहे हैं। किसान कार्ड की बदौलत सब्सिडी का असल फ़ायदा किसान को मिलना चाहिए। किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कवानीन बनाए जाएँ। तमाम शिराकतदारों से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत बिलखुसूस कपास की पैदावार बढ़ाने बारे इजलास हुआ। सेनेट में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात का मामला उठा दिया गया। अपोजिशन ने तहरीक-ए-इल्तिवा सेनेट में जमा करा दी। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। शेरी रहमान की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि आप अकेले बैठकर ओलंपिक गेम्स खेल रहे हैं। 6 लोग बैठे हैं। ऐसी तस्वीर जारी करने की क्या ज़रूरत थी? इस तस्वीर पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। दुनिया हंस रही है। शेरी रहमान ने कहा कि ये तो सबको पता है कि इनका लेवल ही और है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन की बड़ी अहमियत थी। शहजाद वसीम की जानिब से ये जवाबन कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी मुहिम से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर के डेरा इस्माइल खान जाने पर पाबंदी खत्म कर दी गई। अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात से खिताब से रोक दिया गया है। अली अमीन गंडापुर किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से PTI के तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन की शानदार कारकर्दगी का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन ने 31 जनवरी तक 6163 केसेस निपटा दिए हैं। लापता अफराद के लिए कायम कौमी कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल हैं।
दिसंबर 2021 तक लापता अफराद के लिए कायम कमीशन को 8,381 केसेस मौसूल हुए। एलामिया के मुताबिक जनवरी में 34 नए केसेस मिलने पर मजमूई तादाद 8,415 हो गई। इस वक्त लापता अफराद की मजमूई तादाद 2,252 है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की तीनों दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। एडिशनल सेशंस जज अतार अबानी ने महफूज फैसला सुना दिया। IG इस्लामाबाद की जानिब से वजाहत जारी करने के खिलाफ दरखास्त खारिज की गई। तफ्तीशी अफसर और जाए वकूआ का दौरा करने से मुतालिक दूसरी दरखास्त भी खारिज की गई। मोबाइल नंबर की ऑनरशिप मालूम करने से मुतालिक तीसरी दरखास्त भी खारिज। फरीकैन के दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत को घर भेजने के इरादे से एक होने वाली अपोजिशन जमातें माजी में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बातें कर चुकी हैं कि जब जब उनके कहे फिक्रे सामने आते हैं सुनने वाले दंग रह जाते हैं। याद माजी अजाब है यार अब की तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान भाई भाई। कल के सियासी हरीफ ऑपोजिशन में हैं, एक दूसरे के हलीफ। सबका एक ही मिशन है कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया जाए। जब से ये जालिम हुकूमत आया है, ये देखते हुए कि इस मुआशी बहरान में, इस मुश्किल वक्त में गरीबों के सर से छत छीने जाए। अपनी गलतियों से सबक सीखे और खुद वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने। इसके बावजूद भी उनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इमरान खान हुकूमत को ढेर कर सकेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। मगर आज एक मेज पर बैठने वाले माजी में एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं। अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। इस शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई एतराज होना चाहिए था। ये हमारा राइट था। नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। लंबे लंबे सांस ले। पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। हौसला रखे। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की बातें सुनकर लगता था कि शायद इनका कभी इत्तफाक नहीं हो सकेगा। पंजाब हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे। पंजाब लेके और पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता इस तरह है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में दरवाजा कभी बंद नहीं करते। इसी सोच के साथ ऑपोजिशन जमातें अब एक पेज पर हैं। लेकिन माजी में ऑपोजिशन रहनुमाओं की मुंह से निकले फिक्रे आज भी उनके कारकुनों के कानों में गूंजते हैं। कोरोना वायरस की आलमी वबा बच्चों के लिए हौलनाक रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से नौमौलूद से 10 साल तक के बच्चों की अमवात हुई। नौमौलूद से 10 साल तक के 100 बच्चे कोरोना का शिकार हुए। बच्चों में सबसे ज़्यादा अमवात मार्च से नवंबर 2021 के दौरान हुई। मार्च से नवंबर 2021 के दौरान कोरोना से 59 बच्चों का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 174 रुपये 47 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 1,24,200 रुपये की सतह पर मुस्तहकम रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,06,481 रुपये पर बरकरार रही। मौसम का अहवाल आपको बताएं। महकमा मौसमियात की बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है।